कृष्णा कहाँ है तू? एक बार कृष्ण जी गुम हो गए। गोपियां कृष्ण को ढूंढने के लिए इधर से उधर बस कृष्ण को ढूंढ रही थी। मटकी भरी हुई थी लेकिन कृष्णा नहीं थे। आज कृष्ण का जन्मदिन और आज ही कृष्ण गायब। गजब की बात है। यशोदा मैया भी खोजे, कहाँ गया नंद किशोर। फिर अचानक से बांसुरी की आवाज आई। देखा कृष्ण तो पेड़ की डाली पर बैठे हैं। वहीं जाकर पूरा वृंदावन बैठ गया। बस वह कृष्ण की प्यारी आंखें देखना चाहते थे, लेकिन उस भीड़ में सुदामा नजर नहीं आया। कृष्ण जी भागते भागते सुदामा के घर पहुंचे। देखा सुदामा की मैया बीमार है। सुदामा ने कहा, ए मित्र, तू सबकी मदद करता है, आज मेरी भी कर दे। कृष्ण जी बोले, अगर सब मेरे हाथ में होता तो ठीक कर देता, लेकिन मेरे हाथ भोलेनाथ ने बांध रखे हैं। ए मित्र, तुम्हें भोलेनाथ से बात करनी होगी। बस सुदामा लग जाता भोले भक्ति में। सुदामा, ए भोलेनाथ, तेरी भक्ति से अच्छे अच्छे के जीवन सुधरे हैं। आज मेरा सुधार दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दे। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, क्या विपत्ति है? सुदामा ने कहा, मेरी मैया ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है, बस एक जगह लेटी हुई है। भोलेनाथ जी बोले, तुम्हारी मैया ने एक गलती की थी। उन्होंने मेरे द्वारा भेजे हुए सांप को मार दिया। वह प्यासा था, इसीलिए दूध पीने आया। तुम्हारी मैया डर गई और उसको मार दिया। ये उसी का दंड है। सुदामा ने कहा, हे ईश्वर, वह डर गई थी। अगर मैं भी होता तो मैं भी डर जाता। अपने प्राण कितने जरूरी हैं, आप नहीं समझते? क्योंकि आपके तो बहुत से भक्त हैं, आपको किस चीज का भय? भोलेनाथ सुदामा की बात से क्रोधित होने लगे। फिर कृष्ण जी के समझाने पर भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ जी ने एक भभूत दी और ये भभूत अपनी मैया के सर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगी। सुदामा वह भभूत अपनी मैया को लगा दी और वह ठीक हो गई। कृष्ण जी यह देखकर खुश हो गए और मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण जी का जन्म उत्सव था। तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अब राधा गायब हो गई। कृष्ण जी इधर उधर राधा को खोजने लगे। राधा कृष्ण जी के लिए घी से भरी मिठाइयां तैयार कर रही थी। कृष्ण जी ने देखा राधा पेड़ की छांव के नीचे बैठकर मिठाई बना रही थी। कृष्ण जी वहीं पहुंच गए और बोले, राधे, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तो राधा बोली, कृष्ण, एक बार ये मिठाई खाकर देखो और बताओ कैसी लगी। कृष्ण जी बोले, ये मिठाई तुम्हारी वाणी की तरह मीठी है। तुम सखी मेरे लिए इतनी प्रिय हो, तुम नहीं जानती। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उसके मित्र भी वहीं आ जाते और राधा की मिठाई का लुत्फ उठाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।